गोरखपुर नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। वहीं गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र डोमिनगढ़ उत्तरासोत ग्राम के पास हो रही कटान से ग्रामीण भयभीत हैं। आपको बता दें कि राप्ती नदी और रोहिन नदी के बीच में बसा गोरखपुर का यह गांव डोमिनगढ़ उत्तरासोत हर बार नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की पानी से घिर जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कटान पर आतुर है नदी अभी तक लगभग 20 मीटर कटान कर चुकी है। यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, जबकि सिंचाई विभाग की टीम यहाँ पर टेंट लगाकर बचाव कार्य में जुटी है और नजर बनाई हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व जिला पंचायत सदस्य यादव ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर हम लोग पहुंचे हैं। यहां पर युद्ध स्तर पर ग्राम प्रधान, सिंचाई विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से नदी का कटान इतना तेज है कि 20 मीटर तक नदी कटान कर चुकी है। प्रधान और स्थानीय लोगों की मदद से यहां पर पेड़ काटकर कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई विभाग की एक टीम यहां पर लगी हुई है, लेकिन मौके पर वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ रहे हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, प्रधान द्वारा क्षेत्र में पेड़ कटवाकर नदी में डालकर कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। विजय यादव ने बताया कि सिंचाई विभाग के रस्सी का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का बजट पास करा लिया जाएगा। अगर नदी कटान और करती है तो इसकी जद में दर्जनों गांव आएंगे और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क बह जाएगी। देखिए, ग्राम उत्तरासोत है, कैंपियरगंज विधानसभा जंगल कौड़िया का ये गांव उत्तरासोत है। और इस गांव के बारे में बड़े महाराज दिग्विजय नाथ जी जानते थे, अवैध नाथ जी जानते थे। यहाँ के जब बैजू प्रधान हुआ करते थे तो बड़े महाराज जी अपने बगल में बैठाते थे। और इस समय विजय जी यहाँ के प्रधान हैं, बड़े सज्जन, बड़े अच्छे व्यक्ति, सुबह से लगे हैं, मालूम हुआ खाना नहीं खाए। लेकिन सिंचाई विभाग से जिस अधिकारियों से मेरी बात हुई तो पहले यहाँ के जेई आ गए थे देव जी, फिर एक्सीएन कहें कि मैं पहुँच गया हूँ। फिर यहाँ जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे तहसीलदार जा रहे हैं। और 2 महीना पहले मैं विजय जी पूछेगा प्रधान जी से, मैं जब इधर से जाता था तो मैं कहता था प्रधान जी कटेगा ज़रूर। यहाँ का चीफ जो है सिंचाई विभाग का, मैं सिंचाई मंत्री को लिखित में दिया हूँ, मेरी गाड़ी में है, लेकिन ध्यान नहीं दिए। और सुबह 5 बजे विशाल हमको फ़ोन किए कि चाचा कहाँ हैं। हम कहे बेटा मैं तो बलिया आया हूँ, एक रिश्तेदार की घटना घट गई, मैं वहाँ आया, लेकिन मैं भाग के आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिंचाई विभाग का रसरी, ये सिंचाई विभाग का रसरी है। और विजय प्रधान मतलब जान रहे निसार का ना, उनका पेड़ है। अगर पेड़ नहीं होता तो एक गांव नहीं बसता। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि महाराज जी, जो अधिकारी नहीं आया है उत्तरासोत गांव को देखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, मैं तो यहाँ के उत्तरासोत गांव के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों ने गांव बचा लिया। अगर उत्तरासोत करता तो मंझरिया बह जाता, गुनगुन कोटा बह जाता, टिकरिया बह जाता, मझगावा बह जाता, मोहम्मदपुर बह जाता जब रफ्तार आता। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि छोटे अधिकारी तो आ गए, त्रिदेव जी आ गए, सोनकर साहब आ गए, एक्सीएन आ गए, तहसीलदार आ गए, लेकिन बड़े अधिकारी यहाँ नहीं आए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि जो 5 बार यहाँ सांसद रहे हैं और उत्तरासोत गुनकोटा मंझरिया के बारे में व्यक्तिगत जानते हैं, अगर एक गांव कट जाता तो यहाँ के बाल बच्चे, यहाँ के लोग कहाँ जाते? इस समय क्या स्थिति है? स्थिति विजय प्रधान जी से पूछिए, बताएंगे। वही पेड़ कटवा रहे हैं पूरे गांव वालों के लिए। लेकिन जब गांव रुक जाएगा तो जो यहाँ के एक्सीएन हैं, चीफ हैं, एसी हैं, बिल बनवा लेंगे कि 2 करोड़ खर्चा हो गया। इन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि तत्काल अपने व्यवस्था करा के, मैं राष्ट्रीय लोकदल भाजपा का गठबंधन मेरा है, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, मेरे नेता जयंत चौधरी हैं। तो मेरी मांग ये है कि उत्तरासोत को गांव के बचाना है। और जो बड़े अधिकारी, चाहे चीफ हुए चाहे कोई हुआ, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वो लोग कमीशन कहा के एसी में बैठे रहते हैं, एक गांव के लोग देखिए काम कर रहे हैं, कोई कर्मचारी नहीं है। तो पहले सिंचाई विभाग के चीफ का जोशी में बैठा है, उसको निलंबित कर दिया जाए, और उसके बाद बाबा गोरखनाथ की। अभी क्या प्रगति है और क्या देखिए, सभी नदियां इस समय बढ़ाव पर हैं और या ये संभावना भी है कि आज शाम तक राप्ती नदी भी अपने डेंजर लेवल
पर को टच कर जाएगी। उसके दृष्टिगत सभी जो हमारे बाढ़ चौकियाँ हैं, सभी को क्रियाशील कर दिया गया है। सभी बाढ़ चौकियाँ एक्टिवेटेड हैं और सभी से यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ईओसी से लगातार सबसे संपर्क किया जा रहा है। जहाँ कहीं पर भी आवागमन बाधित हुआ है, सड़कों पे पानी आया है, वहाँ पर सुरक्षित आवागमन हेतु नाव लगा दिए गए हैं। नाव सभी जगहों पे चल रहे हैं और यदि कहीं पर किसी प्रकार की अन्य किसी संसाधन की आवश्यकता होगी, तो तत्काल उसको मुहैया कराया जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से बाढ़ को लेकर के अलर्ट है। माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एडीएम फाइनेंस सर और सभी एसडीएम साहबान और तहसीलदार साहबान लगातार फील्ड में हैं। सभी लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं और यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो त्वरित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कटान की स्थिति नहीं, लेकिन नदी थोड़ा-सा डाइवर्ट हुई है। राप्ती नदी और रोहिन नदी में थोड़ा-सा डाइवर्जन हुआ है, जिसको लेकर के वहाँ पे ड्रेनेज खंड द्वारा और फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ पे तुरंत फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है और वहाँ पर सभी एक्स्ट्रा वहाँ पर हम लोगों ने बाढ़ चौकियाँ भी एस्टैब्लिश कर दी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी टीम भी वहाँ पर लगी हुई है और अभी कहीं भी तटबंध कटने की कोई संभावना नहीं है। सभी तटबंध सुरक्षित हैं और लगातार तटबंधों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पूर्वांचल टीवी के लिए गोरखपुर से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।